हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के हमारे आ रही है रेलवे से। आरआरपी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट 2024। मतलब रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई दरोगा की वैकेंसी निकली है। तो चलिए इसी वैकेंसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, इसमें अगर हम आपसे बात करें तो टोटल 4,600 पोस्ट पे, दोनों को मिला के टोटल 4,600 पोस्ट पे वैकेंसी निकली, यानी 4,660 पद पे वैकेंसी निकली है। और इस वीडियो में हम जानेंगे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई यानी इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कि चाहे कांस्टेबल हो, है ना, और या फिर दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, है ना, सारी चीज़ें। तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, तो उसके लिए जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी है कि भाई देखिए कैटेगरी है मेल है और फीमेल है, डिवाइड किया है मैंने। तो इसमें देखिए कैटेगरी में जो हाइट है, हाइट जनरल और ओबीसी की होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी की 160 और जर्नल फीमेल में जर्नल ओबीसी की 157, एससी एसटी की 152। फिर 1600 मीटर की रन होना चाहिए, है ना, यानी 1600 मीटर वो दौड़ सके। कौन? अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल मतलब कि आप आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 1600 मीटर रन आपको करना है 5 मिनट 45 सेकंड में। जर्नल और ओबीसी को, एससी एसटी को 5 मिनट 45 सेकंड में, एससी एसटी को भी। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। फिर उसके बाद 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर रन करना है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में, 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, फिर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर रन करना है, जिसमें मेल के लिए नहीं है। अब बात आ गई किसकी यहाँ पे? फीमेल की, यानी 800 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको रन करना है 4 मिनट में, चाहे फीमेल जर्नल ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो। फिर है 800 मीटर रन कांस्टेबल, वहाँ पे भी फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में, जर्नल ओबीसी एससी एसटी फीमेल। फिर है लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपको लॉन्ग जंप करना है तो 12 फीट मेल में जर्नल ओबीसी और 12 फीट एससी एसटी में, यानी दोनों सेम है। और फीमेल में जर्नल ओबीसी को 9 फीट और एससी एसटी को भी 9 फीट। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए यानी आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग जंप कम से कम 14 फीट की लगानी है, मेल में जर्नल ओबीसी और एससी एसटी दोनों को, और फीमेल में जर्नल ओबीसी एससी एसटी को 9 फीट लगानी है। फिर हाई जंप सब इंस्पेक्टर में आपको 3 फीट 9 इंच आपको मेल में, मतलब जर्नल ओबीसी हो चाहे एससी एसटी, और फीमेल में 3 फीट सिर्फ, एससी एसटी को भी और जर्नल ओबीसी को भी। हाई जंप कांस्टेबल में आपको क्या करना है? अभी तो हाई जंप हम सब इंस्पेक्टर की बात किए थे, अब हाई जंप कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हाई जंप कम से कम मेल 4 फीट चाहे जर्नल ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, और फीमेल चाहे जर्नल ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो उसको 3 फीट लगानी है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, फिजिकल एलिजिबिलिटी की। अब बात आती है कि अप्लाई कौन कौन इसको कर सकता है। तो देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आपको मैं बताऊं टोटल पोस्ट है, आरपीएफ टोटल पोस्ट है 452 आरपीएफ के लिए, है ना। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई, है ना, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए टोटल 452 पद है, जिसमें आपके पास बैचलर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए बैचलर की, बस आप बैचलर होने चाहिए। ठीक है, आप फिर अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात आती है आरपीएफ कांस्टेबल। अभी मैंने एसआई की बात की, तो आरपीएफ कांस्टेबल में 4208 पद पे भर्ती है, यानी 4208 पोस्ट हैं टोटल आरपीएफ कांस्टेबल में केवल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बस आप क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, बस उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अब बात आती है आरपीएफ कांस्टेबल की एज कितनी होनी चाहिए, तो आप 18 से, मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज जा रही है 28 साल। 18 से 28 साल आरपीएफ कांस्टेबल की एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल, यानी जो आवेदन कर रहा है उसकी एज, कैंडिडेट की एज होनी चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो बात कर ली मैंने इसकी, अब बात आती है एप्लीकेशन डेट की, अप्लाइंग डेट की बात कर लें। तो जो अप्लाइंग डेट है यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी 15/4/2024, यानी आज से आपकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट है 14/5/2025, यानी 14 मई 2024 को आखिरी डेट है। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो आ जाएगी 15 से 24 मई, यानी 15 मई से 24 मई तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, करेक्शन डेट के बाद आपकी 24 मई के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता चल जाएगी करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद। अब बात आती है फीस पेमेंट कितना है, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, SC ST PH के लिए 250 रुपये और आल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये है। और जो करेक्शन चार्ज है, यानी जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो जो करेक्शन चार्ज आप करेक्शन करवाएंगे तो उसका भी चार्ज होगा 250 रुपये। क्लियर? तो यही थी एक लेटेस्ट न्यूज़। आई थिंक ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उस डाउट को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।